आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर राधा जी के जन्म की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण व राधा जी की कृपा अपने भक्तों पर पल पल बरसती है। वे भक्त की हर मन इच्छा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन को श्री जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार श्री जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि ये वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। कहते हैं, जो श्री कृष्ण को पाना चाहते हैं तो उन्हें पाने का एकमात्र मार्ग श्री जी ही हैं। पुराणों के अनुसार राधा जी माँ लक्ष्मी की अवतार थी। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया तो माँ लक्ष्मी जी भी राधा रूप में प्रकट हुई। वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा कहकर पुकारा जाता है। राधा अष्टमी के कथा श्रवण से व्रती एवं भक्त सुखी, धनी और सर्वगुण संपन्न बनता है। श्री राधा जी के जप एवं स्मरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि राधा जी का पूजा अथवा स्मरण नहीं किया जाता है तो भगवान श्री कृष्ण भी उस भक्त के द्वारा किए गए पूजा जप तप को स्वीकार नहीं करते हैं। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। अतः राधा अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का पूजन विधि पूर्वक करते हुए राधा अष्टमी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार रास का अवसर था। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ रास मगन थे कि तभी राधा जी भी वहां पर आ गई। रास करते हुए विराजा के मनोभाव को राधा जी तुरंत भाप गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्रोध भरी दृष्टि से देखा और भला बुरा कहा। यह बात भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस बीच विराजा राधा जी को क्रोधित अवस्था में देख नदी रूप में होकर भगवान के चरणों में लीन हो गई। श्री दामा के श्राप के तुरंत बाद राधा जी ने उन्हें श्राप दिया कि उस सखी के मनोभाव जाने बिना तुमने मुझे श्राप दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्म लोगे और शंखचूड़ के नाम से जाने जाओगे। तब एक दूसरे से शापित होने पर श्री दामा राक्षस कुल में पैदा हुआ और भगवान विष्णु का भक्त बना। वहीं राधा जी वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी लोक पर आई, लेकिन श्री जी ने वृषभानु जी की
पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा जी ने एक दूसरे को शाप दे दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि आप पृथ्वी लोक पर वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में रहोगी, वहां भी तुम मेरी प्रिय बनकर रहोगी। लेकिन उस समय भी वहां उस रूप में भी हमें एक दूसरे से बिछोह का दर्द सहना होगा। तुम्हारा विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा जो कि मेरा ही अंश अवतार होगा। हे राधे, अब आप पृथ्वी पर वृषभानु जी और देवी कीर्ति के घर जन्म लो। तब सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जिस समय देवी कीर्ति प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय श्री राधा जी कन्या के रूप में प्रकट हो गई और वृषभानु जी और देवी कीर्ति को माता पिता बनने का सौभाग्य दिया। जिस दिन श्री राधा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई, वह समय भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी का शुभ मध्याह्न काल था। इसलिए राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा मध्याह्न काल में की जाती है। बंधुओं, राधा जी श्री कृष्ण की प्राण प्रिय हैं, इसलिए जो भी राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है, बिहारी जी स्वयं उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। अतः बिहारी जी को पाना है तो राधा राधा कहना है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे।